जेफरी एप्स्टीन एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर था, जिसकी पहचान न सिर्फ उसकी दौलत और बड़े बड़े कनेक्शन से थी, बल्कि उसकी रहस्यमयी और विवादित जिंदगी के लिए भी थी। एप्स्टीन का नाम अक्सर हाई प्रोफाइल सर्कल्स में लिया जाता था और वो एलीट सोसाइटी के कई पावरफुल लोगों के साथ नजर आता था। एप्स्टीन का लैविश लाइफस्टाइल, उसकी लग्जरी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और एक्सक्लूसिव पार्टीज के लिए मशहूर था। वो अक्सर दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों के साथ छुट्टियां मनाते और बिजनेस डील्स करते दिखता था। 1953 में न्यूयॉर्क में जन्मे एप्स्टीन ने हम्बल बिगिनिंग्स से शुरुआत की थी, लेकिन अपनी एम्बिशन और नेटवर्किंग स्किल्स के दम पर उन्होंने फाइनेंशियल दुनिया में बहुत ऊपर तक पहुंचने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। एप्स्टीन ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया और फिर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई, जिससे वो और भी अमीर और इन्फ्लुएंशियल बन गए। उनकी कंपनी के क्लाइंट्स में कई अल्ट्रा वेल्थी इंडिविजुअल्स और सेलिब्रिटीज शामिल थे, लेकिन अपनी सक्सेस के बावजूद एप्स्टीन की लाइफ कंट्रोवर्सीज, स्कैंडल्स और गलत कामों से भरी थी। उसके खिलाफ कई बार गंभीर आरोप लगे, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकलता था। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को माइनर्स की सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में ड्रामेटिक तरीके से अरेस्ट किया गया। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया और मीडिया में तहलका मचा दिया। इन चार्जेस की जांच में एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ जिसमें कई पावरफुल लोग शामिल थे और छोटी लड़कियों का गलत इस्तेमाल किया जाता था। एप्स्टीन के घरों पर छापे पड़े और कई सबूत मिले। कहा जाता है कि एप्स्टीन के पावरफुल एलाइज और कॉन्टैक्ट्स अक्सर उसे कानून से बचाने में मदद करते थे, जिससे वो सालों तक अपने गुनाहों से बचता रहा। अगस्त 2019 में एप्स्टीन की मिस्टीरियस मौत हो गई, जिसे ऑफिशियल तौर पर सुइसाइड बताया गया। लेकिन इस घटना ने रहस्य को और गहरा कर दिया, क्योंकि कई सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। एप्स्टीन की मौत के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल गईं। बहुत से लोगों को शक था कि उसकी मौत एक साजिश थी, ताकि वो पावरफुल लोगों के राज उजागर न कर सके। इस स्कैंडल और एप्स्टीन की मौत ने एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज होने का रास्ता साफ किया, जिससे उसके ग्लोबल कनेक्शंस, गहरे राज और एलीट सोसाइटी के साथ उसके संबंध दुनिया के सामने आए। एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और रिकॉर्ड्स का एक खजाना है। इन फाइल्स में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्राइवेट कम्युनिकेशंस शामिल हैं, जो एप्स्टीन के जीवन और उसके नेटवर्क की गहराई को उजागर करते हैं। ये दस्तावेज सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन घटनाओं और फैसलों की कहानी भी बताते हैं जिन्होंने एप्स्टीन के एम्पायर को आकार दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI द्वारा रिलीज किए गए ये फाइल्स उसके नेटवर्क और चल रही इन्वेस्टिगेशंस पर रोशनी डालती है। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए पता चलता है कि किस तरह से एजेंसीज ने एप्स्टीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और किन चैलेंजेस का सामना किया। ये फाइल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को भी दर्शाती हैं। ये एप्स्टीन के अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शंस का ब्यौरा देती हैं, जिससे उसके प्रभाव का पता चलता है। इसमें पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बिजनेस लीडर्स के साथ उसकी मुलाकातें और डील्स शामिल हैं, जो उसके रीच और पावर को दर्शाती हैं। इन इंटरेक्शन से ये भी समझ आता है कि एप्स्टीन ने कैसे अपने कनेक्शंस का फायदा उठाया। बैचेस में रिलीज की गई इन फाइल्स का मकसद उसके ऑपरेशंस और कनेक्शंस के बारे में ट्रांसपेरेंसी लाना है। हर बैच के साथ नए खुलासे होते हैं, जिससे पब्लिक को एप्स्टीन के मामलों की लेयर्स समझने का मौका मिलता है। ये प्रोसेस ऑनगोइंग है और हर रिलीज से नई जानकारी सामने आती है। ये एप्स्टीन द्वारा अपने क्राइम्स को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए रिश्तों के जाल को समझने में बहुत मददगार रही है। इन डायग्राम्स और चार्ट से साफ होता है कि किस तरह से उसने अपने नेटवर्क को छुपाया और मैनिपुलेट किया। ये जानकारी इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट दोनों के लिए इनवैल्यूएबल रही है। एप्स्टीन से जुड़े लोगों को उजागर करके इन फाइल्स ने अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक स्क्रूटिनी को बढ़ावा दिया है। इससे सर्वाइवर्स को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिला और समाज में अवेयरनेस बढ़ी है कि पावरफुल लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
लगातार रिलीज से जनता जुड़ी रहती है और मामला सुर्खियों में रहता है। एप्स्टीन फाइल्स की हर नई डिटेल पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि जस्टिस की प्रक्रिया कभी रुक न जाए। एप्स्टीन फाइल्स ने रॉयल्टी, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े कई हाई प्रोफाइल लोगों को इम्प्लीकेट किया है। इन दस्तावेजों में ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ये फाइलें दिखाती हैं कि कैसे एप्स्टीन के नेटवर्क में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही नहीं, बल्कि कई देशों के प्रभावशाली नेता, मशहूर हस्तियां और राजघरानों के सदस्य भी शामिल थे। इन खुलासों ने न सिर्फ मीडिया में सनसनी फैलाई, बल्कि आम जनता के बीच भी गहरी चिंता और सवाल खड़े कर दिए हैं। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मरिट 2008 में एप्स्टीन के कन्विक्ट होने के बाद भी उसके संपर्क में थीं, जिससे कंट्रोवर्सी हुई और उन्हें पब्लिक अपॉलॉजीज देनी पड़ी। इस मामले ने नॉर्वे के शाही परिवार की छवि पर भी असर डाला और लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर इतने बड़े स्कैंडल के बावजूद एप्स्टीन के साथ संबंध क्यों बनाए गए। मेटे मरिट ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह एसोसिएशन उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बनी। यूके में प्रिंस एंड्रू को एप्स्टीन से अपने संबंधों के कारण बहुत ज्यादा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा और उन्होंने रॉयल ड्यूटीज से दूरी बना ली। प्रिंस एंड्रू के खिलाफ लगे आरोपों ने ब्रिटिश राजघराने को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया। मीडिया और जनता ने उनके जवाबों पर सवाल उठाए और उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। इस विवाद के चलते उन्हें कई सार्वजनिक भूमिकाओं से हटना पड़ा। इन फाइल्स में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र है, जिससे उनके एप्स्टीन के साथ रिश्ते पर सवाल उठते हैं। ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी तस्वीरें और मुलाकातें सामने आई हैं, जिन पर मीडिया ने खूब चर्चा की। हालांकि ट्रंप ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन इन एसोसिएशंस ने उनकी छवि पर भी असर डाला है। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने खुद को उससे दूर कर लिया था, लेकिन इस एसोसिएशन ने जनता का ध्यान खींचा। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों का कोई गहरा मतलब था या ये सिर्फ सामाजिक मेलजोल तक सीमित थे। इस मुद्दे ने अमेरिकी राजनीति में भी बहस को जन्म दिया। अन्य नोटेबल नामों में पूर्व फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग और कई यूरोपीय नेता शामिल हैं। इन नेताओं के नाम सामने आने से यूरोप में भी राजनीतिक हलचल मच गई। कई देशों में जांच एजेंसियों ने इन एसोसिएशंस की गहराई से जांच शुरू कर दी है। इन नामों के सामने आने से शक्तिशाली लोगों के बीच अकाउंटेबिलिटी पर बहस तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर हैं या उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सत्ता और पैसे के गलियारों में छुपे रहस्य कभी न कभी सामने आ ही जाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स एप्स्टीन की जुलाई 2019 में गिरफ्तारी के बाद सामने आने लगी। अगस्त 2019 में उसकी मौत, जिसे सुसाइड बताया गया, ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ग्लोबल अटेंशन को जन्म दिया। फाइल्स के बड़े बैचेस 2024 और 2026 में रिलीज हुए, हर बार नई रेवलेशंस लेकर आए। अक्टूबर 2024 में क्राउन प्रिंसेस मेटे मरिट ने एप्स्टीन से अपने संबंध के लिए पब्लिकली अपोलोजाइज किया। 2026 में और डॉक्यूमेंट्स ने यूरोपीय नेताओं को और इम्प्लीकेट किया, जिससे नई अपॉलॉजीज और स्क्रूटनी हुई। हर रिलीज ने एप्स्टीन से जुड़े लोगों पर दबाव बढ़ाया और इन्वेस्टिगेशंस को जीवित रखा। यह टाइमलाइन इस मामले के चल रहे प्रभाव और पब्लिक इंटरेस्ट को दिखाता है। एप्स्टीन का मामला कंट्रोवर्सी से भरा है, खासकर उसकी मौत और कथित क्लाइंट लिस्ट के बारे में। कई लोगों को शक है कि एप्स्टीन की मौत पावरफुल लोगों को बचाने के लिए की गई थी। कथित क्लाइंट लिस्ट, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें उसके क्राइम्स में शामिल लोगों के नाम हैं, अभी भी इल्यूसिव है। जुलाई 2025 में अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिली थी, जिससे जनता में निराशा फैली। इस कमी के कारण कवरअप के आरोप लगे हैं और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई है। अनसुलझे सवाल इस मामले को पब्लिक आई में रखते हैं और लगातार बहस छेड़ते हैं।
अकाउंटेबिलिटी और आगे की इन्वेस्टिगेशन की मांग बनी हुई है। एप्स्टाइन फाइल्स ने कई नेताओं और पब्लिक फिगर्स की रेपुटेशंस को बहुत प्रभावित किया है। क्राउन प्रिंसेस मेटेमरिट को बैकलैश का सामना करना पड़ा और उन्होंने एप्स्टाइन से अपने संबंधों के लिए पब्लिक अपॉलॉजीज दी। प्रिंस एंड्रू की इन्वॉल्वमेंट से एक बड़ा स्कैंडल हुआ और उन्होंने रॉयल ड्यूटीज से दूरी बना ली। डोनाल्ड ट्रंप का नाम फाइल्स में आने से सवाल उठे, भले ही उन्होंने खुद को दूर करने की कोशिश की। इसका असर पूरी इंस्टीट्यूशंस पर पड़ा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी के बारे में डिस्कशंस शुरू हुई हैं। ये रेवलेशंस उन लोगों पर ज्यादा स्क्रूटिनी की जरूरत को उजागर करती हैं जो सत्ता में हैं। एप्स्टीन फाइल्स ने बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिणाम दिए हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी और पावर के गलत इस्तेमाल पर रोशनी पड़ी है। इस मामले ने सिस्टमिक फेलियर्स को उजागर किया, जिन्होंने एप्स्टीन के क्राइम्स को जारी रखने दिया। पब्लिक आउटरेज ने ऐसे ही मामलों में सुधार और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग को बढ़ावा दिया है। हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वॉल्वमेंट सत्ता में बैठे लोगों पर स्क्रूटिनी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ये फाइल्स कमजोर लोगों की सुरक्षा और सिस्टमिक चेंज के बारे में डिस्कशंस को बढ़ावा देती रहती हैं। एप्स्टीन फाइल्स एक पावरफुल क्रिमिनल नेटवर्क के ऑपरेशंस को उजागर करने के लिए वाइटल हैं। वे एप्स्टीन के प्रभाव और उन लोगों की सीमा को उजागर करते हैं जिन्होंने उसके क्राइम्स को संभव बनाया होगा। इन डॉक्यूमेंट्स ने न्याय और सिस्टेमिक रिफॉर्म की मांग को बढ़ावा दिया है। उनकी रिलीज हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता पर जोर देती है। ये फाइल्स बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं, जो अनचेक्ड पावर के खतरों को उजागर करती हैं। एप्स्टीन फाइल्स हमें अनचेक्ड पावर के खतरों और अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता के बारे में सिखाती है। वे अब्यूज को उजागर करने में मीडिया और पब्लिक विजिलेंस की भूमिका को उजागर करती हैं। यह मामला भविष्य में शोषण को रोकने के लिए सिस्टेमिक रिफॉर्म की आवश्यकता को रेखांकित करता है। न्याय के लिए पब्लिक डिमांड ने कमजोर लोगों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को बढ़ावा दिया है। सबक व्यक्तियों से आगे बढ़कर हमें सत्ता में बैठे लोगों पर स्क्रूटिनी करने की याद दिलाते हैं। आखिरकार एप्स्टीन फाइल्स बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट और लास्टिंग रिफॉर्म की पुकार बन गई है।